ऐसी सूरत में मुसलमानों वोट को ज़ाये मत होने दो, क्योंकि वोट के बारे में हमारे उलमाए किराम ने फरमाया है, वोट गवाही को कहते हैं। वोट किसे कहते हैं? गवाही को कहते हैं। और गवाही सच्चे लोगों के हक में सही देना वाजिब है। गवाही देने का मौका मिले और आप गवाही ना दिए, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। कुरान खुद कहता है, वला तक्तुमुश शहादा, तुम गवाही को दिए बगैर मत रहो। वोट का देना गवाही देने के बराबर है, और वोट सही लोगों को देना सही लोगों की गवाही देने के बराबर है। सच्चे लोगों का इंतखाब करो। और दूसरी किस्म उलमाए किराम ने फरमाया, वोट एक सिफारिश है। भाई ये आदमी अच्छा है, कौम के हक में बेहतर है, मुल्क के हक में बेहतर है, इतनी सिफारिश करने को वोट कहते हैं। लेकिन सिफारिश भी एक हद की करो, सिफारिश करने का भी अजर मिलेगा। कुरान पाक में आता है, मैं यशफा शफाअतन हसना, जो आदमी सच्ची सिफारिश करता है, यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, उनके लिए उनकी सिफारिश का अजर भी अल्लाह के पास मिलता है। सिफारिश भी एक हद तक करो, इनू कौम के हक में बेहतर ही भी, मुल्क के हक में बेहतर ही भी, इतनी सिफारिश करना। सिफारिश कर रही सो चढ़ा रही सो ऐसा चढ़ा रही, हमारे बुज़ुर्गों की रूहें खबर में तड़प रही। मुझे इनके अंदर अबू बकर की सदाकत नज़र आई, मुझे इनके अंदर उमर की अदालत नज़र आई, मुझे इनके अंदर उस्मान की सखावत नज़र आई, मुझे इनके अंदर अली की जुर्रत नज़र आई। चढ़ाने की भी एक हद होती बाबा, कम चढ़ा तेरे हीरो को, तेरे लीडर को, गिरियात भी रत्ती मार लगना। इतना चढ़ाने को गिरिया तो सिवाय जनाजा उठाने के और कोई रास्ता न रहे। चढ़ाने की भी एक हद होती, रत्ती चढ़ाना बस उतना। हमारे हजरत ऐसे, हमारे लीडर ऐसे, हमारे बड़े ऐसे, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही। हजरत अबू बकर की रूह को भी शर्म आ रही है, हजरत उमर की रूह को भी शर्म आ रही है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस्मान गनी की रूह को, और शायद मैं तो बड़े बड़े सहाबा का नाम लिया हूँ, उन तक पहुँचना एक मसाफत है हमारे लिए। इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, यकीन न आए श्रीरंगपट्टनम जाकर टीपू के कब्र के पास हाजिरी देकर सलाम अर्ज करके देखो, उनकी रूह भी तड़पती होंगी, अल्लाह अल्लाह मेरे से भी इतने बड़े हैं। हमारे ज़माने के टीपू, इन मूंजी की तंजावुर की मंजा, अगर ये टीपू होता तो चेहरे में दाढ़ी होती, ये टीपू होता तो सर में इमामा होता, ये टीपू होता तो रात का तहज्जुद गुजार होता, ये टीपू होता तो जुबान का पक्का होता, ये टीपू होता तो बेहया मजलिसों और महफिलों में ना होता, ये टीपू होता मस्जिद की इफ्तिताह फजर की नमाज में मुसल्ले में खड़ के करता। चढ़ाने की भी एक हद होती है। सिफारिश करो उतनी करो जितनी उसके पास सलाहियत है। और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि वोट डालना, जिसको वोट डालते हैं उसको हमारी तरफ से वकील बनाना है, वकील लायर बनाना, वकील बना, वकालत देना, हमारी तरफ से हमारे मसाइल लेकर पार्लियामेंट को जाएगा, पार्लियामेंट में हमारे मसाइल को उठाएगा। खुदा करे कि जितने लोग मुल्क और मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मसाइल सामने बयान करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम को अल्लाह सच्चा बना दे। लेकिन हमने अक्सर लीडरों को देखा है, इलेक्शन से पहले जितना बोलते हैं, पता नहीं कि पार्लियामेंट में जाने के बाद उनके मुंह में डिम्पू निप्पल क्यों आता है, डिम्पू निप्पल क्यों आता है, कुछ भी बोलते नहीं। और आजकल तो मेरे दोस्तों, मुल्क का जो पार्लियामेंट होता है ना, एक बहुत बड़ा मकाम रखता है पार्लियामेंट, उसका एक वक़ार है, उसका एक मर्तबा है, उसका एक ग्रेड है पार्लियामेंट का। दारुल सल्तनत है वो, दारुल हुकूमा है वो, दारुल खिलाफा है वो। लेकिन कुछ लोगों ने
कुछ लोगों की सियासत ने पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह कर दिया, पार्लियामेंट के गिरेज को गिरा दिया, पार्लियामेंट के मर्तबे को गिरा दिया, पार्लियामेंट में वक़ार को गिरा दिया। मेरे नज़दीक तो इस वक्त पार्लियामेंट का हाल कुछ लोगों ने क्या बना रखा है, वो एक ऐसा कमरा बन गया या हाल बन गया, जो चाहता है आता है, अपनी ज़ुबान में जो आता है बोलता है और बैठ जाता है। कुछ लोग बात को पसंद करते हैं तो टेबल ठपक देते हैं। लीडर हो कि अपोजिशन लीडर्स हो, सब अपने अपने ज़ुबान की बोली बोलने की ये हाल बना रखा है। लेकिन होता वही जो उसका जिम्मेदार होता है, वही उसकी चलती है। वरना पार्लियामेंट कौम के मसाइल को उठाकर बहस करने की जगह होती है और सही मुद्दा जो होता है उसे पास करके मुल्क और मुल्क के कौमों को फ़ायदा पहुंचाने की जगह होती है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल पार्लियामेंटों में? अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए, पार्लियामेंटों में तो आजकल कुश्तियों की तरह लड़ाई होती है। टेबलों को फेंका जाता है, माइकों को तोड़ा जाता है, गाली गलौज होता है, फुला और फुला होता है। असल मसलों पर बात नहीं होती और बैठकर एक अच्छा आदमी सही बात करता है, उसकी बात को मुखालिफी कबूल करने वाला नहीं होता। मुझे तो आजकल के पार्लियामेंटों की बहसों पर वो बागों का मंजर याद आता है। किसी बाग में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आते हैं और अपनी चहचहाहट पेश कर देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जो कैंडिडेट जो होता है ना, वो क्या होता है? वो हमारी तरफ से वकील होता है। वो कहता है कि तुम्हारे मसाइल जाकर मैं कारपोरेशन में रखूँगा, तुम्हारे मसाइल जाकर मैं असम्बली में रखूँगा, तुम्हारे मसाइल जाकर मैं पार्लियामेंट में रखूँगा। और पार्लियामेंट का, असम्बली का, कारपोरेशन का जो जिम्मेदार होता है, तुम्हारे मसाइल को रखकर मनवा कर तुम्हारे लिए ऑफर्स लेकर आऊँगा। लेकिन हमने देखा है वादे करके जाने वाले जीतने के बाद ऐसा गुरूब हो जाते हैं, फिर इलेक्शन आता है तो फिर तुलू होते हैं। ये मुल्क और मुल्क की कौमों के साथ धोखा देने के बराबर है। और धोखा देने वाले दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से हरगिज़ नहीं बचेंगे। जब अल्लाह पकड़ने पर आता है, कोई ताकत अल्लाह के पकड़ से बचा नहीं सकती। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद।